हे एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज़ पीयूष एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ डॉकर। तो डॉकर क्या होता है, व्हाई डू यू नीड डॉकर, और अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हैं या फिर आपने कभी डॉकर के साथ काम नहीं किया तो इस वीडियो में पूरा डॉकर को समझते हैं बेसिक लेवल पे। ओके, सो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं दैट डॉकर बेसिकली मतलब यूज़ क्यों होता है मार्केट में। ओके, सो लेट्स से कि तुम एक बैकएंड डेवलपर हो, ठीक है, तो तुम नोड.जेएस वगैरह पे काम कर रहे हो। तो तुम्हारी जो लोकल मशीन है, करेक्ट, जो तुम्हारी लोकल मशीन है उसमें तुम्हारे पास क्या कुछ इंस्टॉल होगा। लेट्स से तुमने एक सर्वर बनाया खुद का, ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ तुम्हारी इस नोड मशीन के ऊपर तुमने नोड.जेएस इंस्टॉल कर रखा होगा, लेट्स से 16th वर्जन, ठीक है। लेट्स से तुम्हारे पास रेडिस इंस्टॉल्ड है, लेट्स से तुम्हारे पास पोस्टग्रेस इंस्टॉल्ड है, और लेट्स से तुम्हारे पास और 2-3 चीज़ें हैं जो तुम्हारी मशीन पे इंस्टॉल्ड है। और ये जो तुमने ऐप बनाया ये तुम्हारे लोकल मशीन पे बिल्कुल सही चल रहा है। अब लेट से कल को मैं आई एम अ डेवलपर, राइट, मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करता हूँ, करेक्ट, और तुम मुझे बदले में कोड का एक्सेस दोगे। तो सबसे पहली दिक्कत क्या आएगी, जैसे मैं तुम्हारे कोड को पुल करूँगा मुझे सब कुछ इंस्टॉल करना होगा, करेक्ट, मतलब मुझे भी नोड.जेएस इंस्टॉल करनी होगी, मुझे भी रेडिस इंस्टॉल करना होगा, मुझे भी पोस्टग्रेस इंस्टॉल करना होगा। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब मैं इनको इंस्टॉल करूँगा मतलब लेटेस्ट वर्जन पे, तो हो सकता है ये वाला कोड मेरे लैपटॉप पे रन ना करे। वाई? बिकॉज सब कुछ मैंने लेटेस्ट इंस्टॉल कर लिया। हो सकता है तुम्हारे पास पोस्टग्रेस का 10th वर्जन था और मैंने जब इंस्टॉल किया तो मैंने पोस्टग्रेस का लेट्स से 14th वर्जन इंस्टॉल किया। तो देर इज़ अ डिपेंडेंसी थिंग, जिसे हर चीज़ में डिपेंडेंसी का होता है। तो हो सकता है कि मेरे पास वो टूल्स उस वर्जन के ना हो जिस वर्जन के तुम्हारे पास है। एंड ये जो एप्लीकेशन तुम्हारी लोकल मशीन पे बिल्कुल सही काम कर रहा है, मेरी मशीन पे काम ना करे, राइट। एंड हो सकता है मेरी मशीन पे और भी ऐप्स हो, करेक्ट, और भी नोड सर्वर्स हो। तो इस वाले नोड सर्वर को लेट्स से 16 वर्जन चाहिए नोड का, इस वाले को चाहिए 13th वर्जन। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना कि हम जब कुछ ऐप बनाते हैं तो हम पूरा एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें बहुत सारे टूल्स हम इंस्टॉल करते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसको प्रोडक्शन पे शिफ्ट करते हैं या फिर हम किसी को एक्सेस देते हैं तो वो पूरा इन्वायरमेंट दोबारा क्रिएट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड हो सकता है कि हम कुछ चीज़ें मिस आउट कर दें, जिसके कारण एक प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज़ इट वर्क्स ऑन माई मशीन, मतलब मेरी मशीन पे तो सही चल रहा है, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव डॉकर, ठीक है। तो डॉकर का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि यार तुम चीज़ों को ना अपनी लोकल मशीन पे मत इंस्टॉल करो। तुम ये जो सारा सेटअप कर रहे हो ना अपनी लोकल मशीन पे ना करके तुम एक काम कर सकते हो, तुम ना एक कंटेनर बना लो, ठीक है, मतलब एक बॉक्स बना लो सिंपल लैंग्वेज में। तुम सारा काम इसके अंदर करो, अपना कोड तुम इसके अंदर रखो, इसके अंदर नोड.जेएस इंस्टॉल कर लो, इसके अंदर ही रेडिस इंस्टॉल कर लो और इसके अंदर ही पोस्टग्रेस इंस्टॉल कर लो, और तुम सारा काम इसके अंदर करो, ठीक है, इस डॉकर कंटेनर के अंदर करो। एंड कल को अगर कोई भी यूज़र आता है और वो तुम्हारी टीम को ज्वाइन करता है ना, तो तुम इस कंटेनर को दे दो, उसको इस कंटेनर की एक कॉपी दे दो। तो जैसे ये यूज़र इस कंटेनर को रन करेगा ना, सब सेम कॉन्फ़िगरेशन उसके लैपटॉप में भी रन हो जाएगी। नो मैटर कि चाहे तुम एक विंडोज़ यूज़र हो सकता है वो एक मैकबुक यूज़र हो, या फिर हो सकता है वो एक लिनक्स यूज़र हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉकर हर जगह सेम चलता है, डॉकर के अंदर अपनी इमेज होती है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम एक डॉकर कंटेनर बना सकते हो। एक कंटेनर के अंदर तुम उसका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम रख सकते हो। लेट्स से मेरा एक जो डॉकर कंटेनर है इसके अंदर मैंने उबुंटू इंस्टॉल किया, ठीक है, और इस उबुंटू के अंदर मैंने नोड.जेएस इंस्टॉल कर लिया, मैंने रेडिस को इंस्टॉल कर लिया, और मैंने क्या किया, मैंने पोस्टग्रेस इंस्टॉल कर लिया। चाहे तुम विंडोज़ यूज़र हो, तुमने विंडोज़ मशीन के ऊपर बेसिकली एक वर्चुअल मशीन काइंड ऑफ थिंग रन की, ठीक है, एक वर्चुअल मशीन जिसके अंदर उबुंटू चल रहा है और जिसके अंदर तुम्हारा कोड है। एंड कल को पीयूष लेट्स से अगर उसके पास मैकबुक है तो वो भी क्या करेगा, जैसे इस डॉकर को रन करेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो मैकबुक है या विंडोज़ है, लाइक इंटरनली डॉकर में तो उबुंटू चल रहा है। तो एज इट इज़ सेम चीज़ पीयूष के पास रेप्लिकेट हो जाएगी विदाउट वरिंग अबाउट एनी इन्वायरमेंट और एनी मतलब ये जो वर्जनिंग का पार्ट होता है। तो ये डॉकर का बेसिक कंसेप्ट है। अब एक चीज़ जो डॉकर स्टार्ट करने से पहले आपको समझनी चाहिए, आई नो दैट तुम सब ने एक वर्चुअल बॉक्स के साथ काम किया होगा, एक वर्चुअलाइजेशन, राइट। तो लाइक बिगनर में हमें एक डाउट होता है दैट यार ये एक तरह का वर्चुअल बॉक्स ही तो है, मतलब मैं एक वर्चुअल बॉक्स कर लेता हूँ, उसके अंदर मैं उबुंटू डाल दूंगा एंड मेरा काम हो गया। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, लाइक डिफरेंस समझते हैं वर्चुअल बॉक्स में और डॉकर में डिफरेंस क्या है, लाइक वाई डॉकर इज़ गुड। जो वर्चुअल बॉक्स होता है ना जिसमें हम पूरा एक वर्चुअल मशीन रन करते हैं, वो पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है,
करेक्ट। हम क्या करते हैं, एक वर्चुअल बॉक्स बनाते हैं जिसके अंदर हम उबुंटू को रखते हैं, और ये उबुंटू बेसिकली पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हो सकता है 10 GB का हो, करेक्ट। एंड ऑब्वियसली तुम एक पूरे वर्चुअल बॉक्स को, पूरे एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डिप्लॉय करने चाहोगे तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। सो दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे टू डू दिस, ठीक है। मतलब वर्चुअल बॉक्स का अपने एक एप्लीकेशन है, मतलब अगर तुम्हें पूरा एक एप्लीकेशन रन करना है देन यू गो विद द वर्चुअल बॉक्स। बट अगर हम डेवलपमेंट पार्ट की बात करें, डॉकर क्या करता है ना, डॉकर बेसिकली पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोन नहीं करता। बेसिकली वो पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो उसकी एक इमेज को क्लोन करता है, ठीक है। तो यानी कि एक छोटी सी इमेज होती है, लेट्स से मैंने उबुंटू बोला, तो वो बेसिकली कर्नल तो मेरा ही यूज़ करेगा, मेरे CPU का। वो क्या करेगा, सिर्फ इमेज उबुंटू की यूज़ करेगा। इससे क्या होता है, हमारा जो डॉकर होता है ना वो बहुत लाइट वेट होता है। मतलब चाहे इसके अंदर पूरा उबुंटू चल रहा है बट वो एक बहुत ही लाइट वेट कंटेनर होता है और उसको मैं कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम डॉकर को सेटअप करते हैं हमारी मशीन में। सारा कुछ जितने भी हमारे टूल्स हैं हम डॉकर के अंदर सेटअप करते हैं, एंड उस डॉकर को हम क्या कर सकते हैं, हम एक डॉकर रजिस्ट्री पे पुश कर सकते हैं, ठीक है। डॉकर रजिस्ट्री जैसे हम बोलते हैं ना गिटहब, तो जैसे हम अपना कोड लिखते हैं हम अपने गिटहब पे पुश करते हैं, तो वैसे डॉकर रजिस्ट्री होती है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने कंटेनर्स बना के डॉकर रजिस्ट्री पे पुश कर सकते हैं, एंड बाकी जो हमारे टीम के मेंबर्स हैं वो वहीं से उस डॉकर रजिस्ट्री से डॉकर पुल करके हमारे कोड को पुल कर सकते हैं एंड अपनी लोकल मशीन में रन कर सकते हैं, एंड जो भी वो चेंजेस करते हैं वो वापस डॉकर रजिस्ट्री पे पुश कर सकते हैं। बेसिकली डॉकर का गिटहब है ये, ठीक है। तो पहले देखते हैं डॉकर को सेटअप कैसे कर सकते हैं हमारी मशीन के अंदर। सो लेट्स सी हम डॉकर को कैसे सेटअप कर सकते हैं हमारी मशीन में। तो सबसे पहले तुम्हें docker.com की वेबसाइट पर जाना होगा एंड यू हैव टू डाउनलोड दिस डॉकर डेस्कटॉप, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन है जिससे डॉकर तुम्हारी लोकल मशीन में सेटअप हो जाएगा। सो अगर तुम्हारे पास एप्पल चिप है तो यू कैन गो विद एप्पल, यू कैन गो विद विंडोज। तो जो भी तुम्हारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तुम्हें इसको इंस्टॉल करना है, एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन जब तुम इसको रन करोगे तुम्हें कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। लेट मी शो यू द डैशबोर्ड। तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड तुमको दिखने वाला है जिसमें तुम्हारे पास कंटेनर्स होंगे। लाइक अभी तुम यू कैन सी मेरे पास कोई कंटेनर नहीं है, यहाँ पर हमारे पास इमेजेस होंगी, मेरे पास अभी कोई इमेज नहीं है, करेक्ट। तो इस तरह का एक डैशबोर्ड खुलेगा। तो दिस इज द डॉकर डैशबोर्ड, ठीक है। एंड यू कैन इवन वेरीफाई कि इफ डॉकर इज देयर ऑन योर मशीन और नॉट। तो मैं काम कर सकता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। सो इफ आई से डॉकर वर्जन, ठीक है, तो जैसे मैं इस कमांड को रन करूँगा यू कैन सी दैट मुझे वर्जन शो हो रहा है। लेट मी जूम इन अ लिटिल बिट, या। तो जैसे मैंने डॉकर वर्जन किया तो मेरा डॉकर वर्जन क्या है 20.10.17, ठीक है। सो अब देखते हैं पहले कुछ कमांड्स को समझते हैं, फिर हम खुद का एक नोड सर्वर बनाएंगे जिसको हम डॉकर में पैक करेंगे, फिर हम डॉकर कंटेनर को पुश भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम क्या कर सकते हो। जैसे लेट से मेरा ये macOS है, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे यू नेम करता हूँ यू कैन सी आई एम ऑन Darwin macOS। अगर मुझे इसके अंदर उबुंटू चलाना है तो हाउ कैन आई, मतलब मुझे बेसिकली एक उबुंटू डॉकर चलाना है। सो आई कैन से डॉकर ओके रन। उसके बाद हम एक फ्लैग पास करते हैं इंटरैक्टिव, मतलब मुझे उसके साथ इंटरैक्ट करना है, एंड मुझे किसके साथ इंटरैक्ट करना है, लेट्स से उबुंटू, करेक्ट। मुझे उबुंटू रन करना है। अब उबुंटू इमेज रन करने के लिए अगर तुम docker.com पे जाओगे, करेक्ट, यू कैन गो टू hub.docker.com, ठीक है। तो ये hub.docker.com क्या है, जैसे गिटहब है ना, तो वैसे डॉकर का अपना एक हब है। जैसे मैंने बात किया था ना, कंटेनर रजिस्ट्रीज होती हैं जो हमने यहाँ पर बात की थी, तो टेक्निकली दिस इज़ द डॉकर हब। तो यहाँ पर तुम किसी भी इमेज को सर्च कर सकते हो। लेट्स से मैंने उबुंटू सर्च किया तो ये ऑफिशियल इमेज है उबुंटू जो डॉकर देता है। तो मैंने बोला डॉकर रन इंटरैक्टिव उबुंटू। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा पहले मेरे पास एक एरर आया कि तुमने ना लोकली कभी किया नहीं उबुंटू। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो क्या कर रहा है, वो लेटेस्ट उबुंटू को पुल कर रहा है। कहाँ से पुल कर रहा है, यहाँ से उसने पुल कर लिया। अब अगर मैं वापस अपना डैशबोर्ड ओपन करूँगा ना, सो यू कैन सी दैट मेरे पास एक इमेज आ चुकी है उबुंटू विच इज़ ओनली एंड ओनली 69 MB, क्योंकि ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सिर्फ उसकी एक इमेज है, करेक्ट। तो ये क्या है, ये मेरा एक उबुंटू आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस इमेज को यूज़ करके एक कंटेनर रन करना है। इमेज मतलब जैसे OS है, राइट, लेकिन OS को रन करने के लिए तुम्हें कोई हार्डवेयर चाहिए होता है। अब यू कैन सी दैट आई एम ऑलरेडी इन दी रूट, ठीक है। तो इसने क्या किया, मेरे लिए कंटेनर स्पिन किया और अब मैं कंटेनर के अंदर हूँ। अगर मैं अब यहाँ पे यू नेम करूँगा ना, यू नेम, सो यू कैन सी आई एम ऑन लिनक्स। मैं पहले पीयूष गर्ग, मतलब मैं अपने मैकबुक पे था, लेकिन अब क्या है, मैं उबुंटू में आ चुका हूँ एंड आई कैन डू एनीथिंग, मतलब जो एक उबुंटू के अंदर हम कर सकते हैं एक लिनक्स के अंदर। तो टेक्निकली जो मेरा जो ये टर्मिनल चल रहा है ना, ये उबुंटू के अंदर चल रहा है। लेट से मैं इसको एग्जिट करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जिट किया मैं वापस से अपने पीयूष मैकबुक प्रो पे आ गया एंड आई कैन अगेन से डॉकर रन इंटरैक्टिव उबुंटू।
और मैं दोबारा से उबुंटू में आ गया। और इस टाइम अगर आपने नोटिस किया होगा, इसने पुल नहीं किया बिकॉज हम ऑलरेडी पुल कर चुके हैं। तो इसने क्या किया, जो मेरा प्रीवियस कंटेनर था उसको ही दोबारा रन कर दिया, एंड आई कैन रन एनी कमांड जो एक उबुंटू बेसिकली एक लिनक्स में वैलिड होती है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर मैं Node.js इंस्टॉल कर सकता हूँ, आई कैन इंस्टॉल Postgres, मैं यहाँ पे अपना एप्लीकेशन लिख सकता हूँ। सो आई कैन डू बेसिकली एनीथिंग दैट आई वांट। तो अगर तुम्हें कोई और इमेजेस देखने तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू डॉकर हब, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास एक एक्सप्लोर का बटन होगा, तो एक्सप्लोर में जाके यू हैव उबुंटू, यू हैव रेडिस, यू हैव एल्पाइन, यू हैव Node.js। तो बहुत सारी इमेजेस हैं जिसको तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्री बिल्ट इमेजेस हैं। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट से डॉकर रन देन -it उबुंटू। लेट से मुझे रन नहीं करना, मुझे सिर्फ उसको पुल करना है। सो यू कैन इवन से डॉकर पुल, ठीक है, एंड जो भी तुम्हारी इमेज का नाम है, लेट से मुझे Node.js वाली इमेज को पुल करना है। सो आई कैन से नोड। तो इससे क्या होगा, मेरी जो नोड इमेज है जो ऑफिशियल डॉकर ने बनाई है वो यहाँ पे पुल हो जाएगी। तो वेट करते हैं डॉकर को पुल करने का, ठीक है। सो यू कैन जो सिंपल हमने पहले उबुंटू को पुल किया था ना, उसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं था, वो बहुत ही लाइट वेट था, लाइक उसमें ना तो Node.js था ना गिट था। लेकिन जो ये वाली इमेज है ना, डॉकर पुल नोड, इसके अंदर तुम्हें Node.js ऑलरेडी सेटअप मिलती है। मतलब तुम उसके अंदर मैनुअली भी सेटअप कर सकते हो, बट जो डॉकर पुल नोड करते हैं उसके अंदर हमें प्री इंस्टॉल्ड नोड मिल जाता है। सो अब अगर मैं दोबारा से अपना डॉकर हब खोलता हूँ, सो यू कैन सी नाउ आई हैव 2 इमेजेस, एक तो है उबुंटू और एक है नोड। एंड मेरे पास कंटेनर्स क्या है, मेरे पास 2 कंटेनर्स है जो दोनों बंद हो चुके हैं, करेक्ट। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन से डॉकर रन, ठीक है। और मैं इसको इंटरैक्टिव मोड में रन करना चाहता हूँ, कौन सी इमेज को, आई वांट टू रन नोड इमेज। अब जैसे मैं इसको एंटर करूँगा, यू कैन सी मैं Node.js के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है, Node 18th वर्जन। एंड इफ़ आई गो टू डॉकर हब, यू कैन सी दैट मेरा एक कंटेनर चल रहा है जो नोड लेटेस्ट को मतलब जो कौन सी इमेज को रन कर रहा है, नोड लेटेस्ट को। एंड इफ़ आई गो टू इमेजेस, यू कैन सी हमारी दोनों इमेजेस इन यूज़ है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी नोड का मतलब सर्वर वगैरह रन कर सकता हूँ। सो यू कैन सी मैं कोई भी जावास्क्रिप्ट का अगर यहाँ पे कोड लिखूंगा तो वो यहाँ पे रन होनी शुरू हो जाएगी। सो आई कैन से console.log hello, ठीक है। सो हो सकता है अगर मैं खुद का टर्मिनल ओपन करता हूँ, आई वांट टू शो यू वन थिंग। लेट्स से ये मेरा खुद का टर्मिनल है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ node -- वर्जन, सो यू कैन सी आई हैव node वर्जन 16, करेक्ट। लेकिन ये जो डॉकर है इसके अंदर 18 चल रही है। सो आई कैन हैव 2 एप्लीकेशंस रनिंग डिफरेंट नोड वर्जन्स ऑन द सेम मशीन। तो हो सकता है मेरा एक ऐप नोड वर्जन 10 पे काम कर रहा हो सकता है मेरा दूसरा जो है वो नोड वर्जन 16 पे काम कर रहा हो। तो मैं एक ही मशीन में मल्टीपल नोड कंटेनर्स भी सेटअप कर सकता हूँ। तो ये तो हुआ कि जैसे हम बने बनाए नोड कंटेनर्स को या बने बनाए इमेजेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट लेट्स से मुझे खुद की एक इमेज बनानी है, राइट। मतलब मुझे खुद का एक नोड सर्वर बनाना है जिसको आई वांट टू पुश इट टू डॉकर रजिस्ट्री, ताकि मेरे बाकी डेवलपर्स भी यूज़ कर सकें। तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, टू क्रिएट योर ओन कंटेनर, ठीक है। मैं इसको जूम करता हूँ। सबसे पहले लेट्स डू वन थिंग, लेट्स cd इनटू डायरेक्टरी कोडिंग, एंड इसके अंदर मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, लेट्स से माय ऐप नोड, ठीक है। तो मैंने एक फोल्डर बनाया एंड लेट्स cd इनटू दिस, एंड इसको मैं क्या करूँगा, VS कोड में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा VS कोड में मेरा कोड ओपन हो चुका है एंड इसको आई वांट टू डॉकराइज, ठीक है। तो पहले एक सिंपल नोड सर्वर बना लेते हैं। सो से npm init, ठीक है। तो npm init किया, डन। उसके बाद npm इंस्टॉल लेट्स से एक्सप्रेस, ठीक है। तो एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं एंड देन उसके बाद क्या होगा, मेरे पास एक index.js फाइल होगी एंड इस index.js के अंदर एक सिंपल सा एक सर्वर बनाते हैं। सो const express equals to require express and then I can say that const app is equals to express। तो ये मेरा ऐप बन गया and then what I can say app.get। सो जैसे तुम इस पर रिक्वेस्ट करोगे तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, तो मैं तुम्हें क्या सेंड करूँगा, आई से response.json, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक मैसेज सेंड करूँगा दैट इज़ हेलो फ्रॉम डॉकर और लेट से एक वेल का इमोजी, ठीक है। सो ये मैं क्या बोलूँगा, हेलो फ्रॉम डॉकर, ठीक है। एंड देन यू कैन से app.listen, ठीक है। app.listen, तो हमें एक पोर्ट पे लिसन करना होता है, करेक्ट। सो लेट्स से मैं 9000 पे लिसन करता हूँ एंड आई विल से दैट console.log सर्वर रनिंग एट पोर्ट 9000, ठीक है। तो अब इस नोड को ऐप को पहले रन करके देखते हैं। सो आई विल से नोड इंडेक्स
तो जैसे मैं नोड इंडेक्स करूँगा, यू कैन सी माई सर्वर इज रनिंग ऑन इंडेक्स पोर्ट 9000 एंड अगर मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आई कैन से लोकल होस्ट 9000, सो यू कैन सी आई एम गेटिंग हेलो फ्रॉम डॉकर, बट ये मेरी लोकल मशीन है, करेक्ट। नाउ व्हाट आई वांट, मैं इस अपने सर्वर को डॉकर कंटेनर की एक इमेज बनाना चाहता हूँ ताकि इसको बाकी डेवलपर्स भी यूज़ कर सकें, एंड आई इवन वांट टू पुश दिस पर्टिकुलर थिंग टू दिस हब, जैसे बाकी लोगों ने पुश कर रखा है। तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, अगर तुम्हें किसी भी ऐप को कंटेनराइज करना है, यू नीड टू क्रिएट अ फाइल नेम एज डॉकर फाइल, ठीक है। इसकी यही नेमिंग देनी है, सो यू कैन सी द नेमिंग दैट इज अ कैपिटल D देन डॉकर फाइल, और जैसे तुम डॉकर फाइल लिखोगे, इसकी कोई एक्सटेंशन नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली यू कैन सी एक वेल का लोगो बना रहा है, एक डॉकर का लोगो बना रहा है। तो अब इसमें पहले कोड करते हैं हमारा डॉकर कंटेनर का कोड, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें इसको बताना होता है दैट तुम्हारी बेस इमेज क्या है। बेस इमेज मतलब तुम्हें मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। आई कैन से फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम लेट्स से मुझे ना उबुंटू यूज़ करना है, ठीक है, उबुंटू लेटेस्ट वाला यूज़ करना है। सो यू कैन से लाइक आई वांट टू यूज़ उबुंटू, ठीक है, फ्रॉम उबुंटू लेटेस्ट। तो होगा क्या, पहले उबुंटू इमेज पुल होगी जैसे हमने अभी देखा था, और इस उबुंटू इमेज में कुछ भी नहीं होगा, मतलब खाली इमेज होगी, करेक्ट। मतलब ना तो उसके अंदर Node.js होगा, ना npm होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बट बिकॉज ये हमारा एक Node.js एप्लीकेशन है, इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू पुल द नोड वन, ठीक है। बिकॉज अगर मैं उबुंटू को पुल करता हूँ लेट से, तो उसके अंदर मुझे सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन बिकॉज मैं Node.js वाली पुश कर रहा हूँ तो इसके अंदर Node.js ऑलरेडी पब्लिश्ड है, मतलब Node.js ऑलरेडी सेटअप है। तो सबसे पहले मेरी बेस इमेज कौन सी है, नोड लेटेस्ट, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपने जो ये फाइल्स हैं, मेरी index.js फाइल है, मेरी package.json फाइल है और package.log.json फाइल है, इसको मेरी इमेज के अंदर कॉपी करना है, मतलब मुझे इसको अपनी इमेज के अंदर लेके जाना है। सो व्हाट आई विल से कॉपी, ठीक है। मैं उसको बोल रहा हूँ एक काम करो, index.js को उठाओ, ठीक है, index.js इस फाइल को उठाओ और तुम अपने मतलब अपने कंटेनर के अंदर ले जाओ। सो आई कैन से /home, ठीक है, मतलब तुम कुछ भी पाथ दे सकते हो, /app के अंदर ले जाओ। तो ये क्या करेगा, लेट्स से /index.js। तो इससे क्या होगा, मेरी जो ये index.js मतलब जो मेरी लोकल फाइल है ना, इसको मैंने अपने कंटेनर की index.js फाइल में कॉपी कर दिया, ठीक है। तो मतलब मेरी एक फाइल तो चली गई, और मुझे क्या सेंड करना है, आई हैव टू सेंड package.json। तो मैं क्या बोलूँगा, package.json को उठाओ और एक काम करो, जहाँ पर तुमने index.js को रखा है वहीं पर मेरी package.json को भी कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस डायरेक्टरी में जाना है ना। सो आई कैन से वर्क डायरेक्टरी, ठीक है। कौन सी वर्क डायरेक्टरी, मुझे ना होम ऐप के अंदर ले जाओ, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले एक कमांड रन करनी है दैट इज npm install, ठीक है। बिकॉज तुमने नोड मॉड्यूल्स नहीं ना कॉपी किया, तुमने क्या किया, कंटेनर बनाया जिसके अंदर इंडेक्स फाइल जा चुकी है, और जिसके अंदर तुमने अपने package.json को कॉपी कर दिया। अब तुमने क्या किया, तुम अपने कंटेनर की इस डायरेक्टरी में गए जहाँ पे तुमने इन चीज़ों को कॉपी किया है, एंड देन तुमने npm इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, मतलब तुम्हारा नोड मॉड्यूल्स बन गया। उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम एक कमांड रन करोगे, है ना, दैट इज नोड, करेक्ट, इन द डबल कोट्स नोड एंड देन यू विल से इंडेक्स। तो मतलब बेसिकली तुम कंटेनर को कह रहे हो कि यार एक काम करो, पहले तो ना नोड इमेज को पुल कर लो, ठीक है। उसके बाद एक काम करो, मेरे पास ना दो फाइल्स हैं, index.js और package.json को कॉपी करो और अपने कंटेनर में ले जाओ, ठीक है। उसके बाद तुम उस डायरेक्टरी में जाओ और वहाँ पर npm इंस्टॉल रन करो, ठीक है। तो मल्टीपल कमांड्स भी रन कर सकते हो, यू कैन हैव मल्टीपल कमांड्स, लेकिन हमारे केस में मुझे बस npm इंस्टॉल करना है। एंड जब ये हो जाएगा, जब यूज़र इस कंटेनर को चलाएगा तो बस तुम क्या करो, नोड इंडेक्स कर दो, ठीक है। लेकिन इसमें एक मतलब ये एक एरर देगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, लेट्स से इसको हम बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो आई कैन क्लोज माई सर्वर। तो इसको बिल्ड करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू से डॉकर, ठीक है, बिल्ड, ठीक है, बिल्ड कमांड। उसके बाद तुम इसको -t दैट स्टैंड्स फॉर टैग, तुम इसको कुछ भी एक नेम दे सकते हो। लेट्स से इसका नाम होगा माई ऐप, ठीक है, ये मेरा ऐप है, कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे उबुंटू है, Node.js है, इसका मैंने नाम क्या दिया, माई ऐप। देन इसको बताना है कि मेरी जो डॉकर फाइल है वो कहाँ पड़ी है। तो वो डॉकर फाइल मेरी इसी डायरेक्टरी में, सो आई से डॉट, जैसे मैं एंटर करूँगा, सी व्हाट विल हैपन, ये मेरा डॉकर कंटेनर बिल्ड करना शुरू कर देगा, एंड यू कैन सी मेरा डॉकर बिल्ड हो गया। अगर मैं वापस अपना डॉकर वो खोलता हूँ, डैशबोर्ड खोलता हूँ, सो आई कैन से डॉकर डैशबोर्ड, सो यू कैन सी दैट मेरे पास एक इमेज बन चुकी है, दैट इज़ माई ऐप, करेक्ट। अब इस माई ऐप को रन करके देखें। सो व्हाट आई कैन से, मैं अपने टर्मिनल पे जाऊँगा, ठीक है, आई विल से
डॉकर, ठीक है। मतलब आई कैन से cd डॉट डॉट, सो आई विल से डॉकर रन इंटरैक्टिव, किस इमेज को रन करना है, माई ऐप वाली इमेज को रन कर दो। जैसे मैं एंटर करूंगा, सी व्हाट विल हैपन, सर्वर रनिंग एट पोर्ट 9000, और ये डॉकर के अंदर रन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, यू कैन सी नथिंग इज रनिंग। मतलब ये तो बोल रहा है कि यार सर्वर इज रनिंग एट 9000, बट मेरा 9000 पे तो कुछ है ही नहीं। हाउ? तो एक्चुअली में हुआ क्या, ये जो सर्वर चल रहा है ना, ये डॉकर के अंदर चल रहा है। मतलब जो तुम्हारा वर्चुअल मशीन है ना, उसके अंदर चल रहा है। लेकिन मैं इसको एक्सेस कहाँ कर रहा हूँ, मेरी मशीन उस डॉकर कंटेनर के बाहर, मतलब मेरी लोकल मशीन पे। तो उसको पता ही नहीं कि कुछ 9000 है, राइट। तो मुझे क्या करना है, वो जो डॉकर के अंदर 9000 चल रहा है ना, उसको एक्सपोज करना है बाहर। तो एक्सपोज करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो बैक टू योर डॉकर फाइल एंड यू हैव टू से एक्सपोज, ठीक है। आई विल से एक्सपोज, कौन सा पोर्ट एक्सपोज करना है। तो यू कैन सी हम 9000 पे वर्क कर रहे हैं, सो आई विल से एक्सपोज 9000, ठीक है। तो मैंने डॉकर को बोला कि यार एक काम करना, जो 9000 वाला पोर्ट है ना, उसको ना तुम बाहर के वर्ल्ड पे एक्सपोज कर दो, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से बिल्ड करते हैं। सो आई विल से डॉकर बिल्ड -t माई ऐप डॉट। तो अब इसने दोबारा से बिल्ड कर दिया, और इस टाइम ये फास्ट था। क्यों? बिकॉज इसने क्या किया, प्रीवियस स्टेप्स को कैश कर रखा है, तो इसने सिर्फ और सिर्फ इस कमांड को दोबारा से रन किया, हो गया। एंड नाउ व्हाट आई कैन से, आई कैन फर्स्ट स्टॉप द सर्वर, ठीक है। तो मैं इसमें से क्विट कर लेता हूँ, Ctrl+D, इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो समहाउ आई एम नॉट एबल टू टर्मिनेट इट। तो दोबारा से टर्मिनल ओपन करते हैं, आई से जूम करता हूँ। सो आई से डॉकर रन इंटरैक्टिव, इंटरैक्टिव नहीं करते, सिंपल डॉकर रन करते हैं माई ऐप, ठीक है। जैसे मैं एंटर करूँगा, सर्वर रनिंग एट पोर्ट 9000, लेकिन अभी भी यू कैन सी माई लोकल होस्ट इज़ नॉट वर्किंग। क्यों? अब तुमने क्या किया, तुमने उसको एक्सपोज तो कर दिया, लेकिन तुम्हें खुद की मशीन को भी बताना पड़ेगा दैट तुम्हें उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। जस्ट सी हाउ, यू कैन से डॉकर रन -p। अब ये -p मतलब होता है पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरे कंटेनर का 9000 वाला जो पोर्ट है, उसको तुम मेरे ना 3000 पोर्ट पे रन कर दो। पोर्ट मैपिंग कहते हैं इसको, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मेरा कंटेनर का 9000 वाला पोर्ट है ना, उसको ना तुम मेरी लोकल मशीन के ना 3000 पे मैप कर दो, ठीक है। और कौन सी इमेज, माई ऐप इमेज को। अब जैसे मैं एंटर करूँगा, अब वो बोल तो रहा है कि पोर्ट रनिंग एट 9000, मतलब कंटेनर के अंदर तो 9000 पोर्ट पे है, लेकिन मैंने उसको किस पे मैप कर दिया, 3000 पे मैप कर दिया। अब अगर मैं अपना 3000 पोर्ट ओपन करूँगा, यू कैन सी आई गॉट अ मैसेज हेलो फ्रॉम डॉकर। और ये सर्वर कहाँ रन कर रहा है, ये सर्वर हमारे डॉकर के अंदर रन कर रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इसको क्विट कर देता हूँ, somehow I'm not able to quit it, मतलब I don't know why। तो एक काम करते हैं, दोबारा टर्मिनल पे जाते हैं। तो दिस वाज अ प्रीवियस कमांड। तो यूजुअली बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि यार जो पोर्ट तुमने लोकली चला रखा है ना तुम्हारे कंटेनर के अंदर, उसी सेम पोर्ट को तुम सेम पोर्ट पे भी मैप कर सकते हो। सो आई कैन से पोर्ट 9000, जो हम बाद में लिखते हैं ना, वो डॉकर का होता है। तो डॉकर का 9000 मेरे 9000 पे पोर्ट कर दो, मैप कर दो। सो अब लोकल होस्ट 3000 पे तो कुछ नहीं चलेगा। सो आई कैन से गो टू 9000 एंड एंटर। नाउ यू कैन सी दैट लोकल होस्ट 9000 पर भी मेरा एक सर्वर रनिंग है। और ये सर्वर कहाँ चल रहा है, ये सर्वर मेरे डॉकर कंटेनर के अंदर चल रहा है, दैट इज दिस सर्वर। तो डॉकर कंटेनर बनाना बहुत ईजी टास्क है। तो तुम्हें क्या करना होता है, एक डॉकर फाइल बनानी होती है जिसमें यू हैव टू रन ऑल द कमांड्स। तो बेस इमेज, देन क्या फाइल्स को कॉपी करना है, वर्किंग डायरेक्टरी जो भी तुम्हें रन करना है, पोर्ट्स को एक्सपोज किया एंड कमांड। ओके, नाउ एक डाउट, लेट्स से जब तुम एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ वर्क करोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारी फाइल्स होंगी, करेक्ट। अब तुम एक एक को तो कॉपी नहीं कर सकते। सो इसका एक शॉर्टकट क्या होता है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन से दैट कॉपी, ठीक है, सब कुछ, डॉट का मतलब होता है सब कुछ, कहाँ, आई एल से /home/app। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार जो मेरी करंट डायरेक्टरी है ना, इसमें जितना भी कुछ है ना, सब कुछ उठा के कॉपी कर दो मेरे होम ऐप पे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, यू कैन सी दैट तुम्हारे पास एक फोल्डर है नोड मॉड्यूल्स का, है ना, और तुम्हारे पास एक डॉकर फाइल है। तो यार ये नोड मॉड्यूल्स भी वहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, विच यू डोंट वांट। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो कंटेनर का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। नाउ टू प्रिवेंट दिस, व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक अ डॉकर इग्नोर फाइल, ठीक है, जैसे गेट इग्नोर फाइल होती है। एंड इसके अंदर आई विल से node_modules, ठीक है, node_modules। तो इसका मतलब क्या होगा कि यार एक काम करो, जब तुम डॉकर कॉपी करोगे ना, तो जो भी फाइल्स तुमने डॉकर इग्नोर में डाली होंगी ना, वो कॉपी नहीं होंगी,
ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, बेसिकली जितनी भी मेरी फाइल्स होंगी, लाइक कल को अगर मैं और फाइल्स ऐड करता जाता हूँ तो मेरी सारी फाइल्स कॉपी हो जाएंगी इस पर्टिकुलर पाथ पे जो मेरा डॉकर का पाथ है। फिर वर्किंग डायरेक्टरी, npm इंस्टॉल, एक्सपोजिंग द पोर्ट, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा ऐप बिल्डिंग। ठीक है, एंड लेट से अब मुझे इस इमेज को मुझे अपने इस पे पुश करना है। ठीक है, तो अगर मैं अपने प्रोफाइल पे जाता हूँ, इफ़ आई गो टू माई प्रोफाइल एंड यू कैन सी दैट मैंने ऑलरेडी एक कंटेनर पुश कर रखा है, करेक्ट। नाउ आई वांट टू पुश अनदर कंटेनर हेयर, तो मतलब मुझे अपने डॉकर रजिस्टर में पुश करना है। तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बिल्ड अ कंटेनर जिसकी एक नेमिंग कन्वेंशन होती है। ठीक है, तो तुम्हें डॉकर बिल्ड कैसे करना होता है, यू कैन से डॉकर बिल्ड, बिफोर दैट यू हैव टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द hub.docker.com। ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू hub.docker.com एंड इसमें तुम्हें अपना एक अकाउंट, फ्री अकाउंट बनाना होगा। सो यू कैन क्रिएट एन अकाउंट एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, जो तुम्हारा ये डीमन चल रहा है ना, इसमें ना तुम लॉग इन कर सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे साइन आउट का बटन आ रहा है, तो तुम इसमें लॉग इन कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, मेरा यूजर नेम क्या है, पीयूष गर्ग डेव। सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू से डॉकर बिल्ड -t, मतलब टैग। सबसे पहले तुम्हें अपना यूजर नेम लिखना है, दैट इज पीयूष गर्ग डेव। ठीक है, अपना यूजर नेम लिखना है स्लैश, उसके बाद तुम्हें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कुछ नेम देना है, लेट्स से माई नोड ऐप। ठीक है, एंड देन मेरी डॉकर फाइल कहाँ है, इसी फोल्डर में, तो डॉट। अब जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये मेरे लिए एक इमेज बना देगा और मेरी इमेज बन चुकी है, राइट। सो यू कैन सी मेरी एक इमेज बन गई, पीयूष डेव माई नोड ऐप। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं आई अभी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस इमेज को यहाँ पे पुश करना है। सो वॉट आई विल से, आई विल गो टू माई टर्मिनल। ठीक है, मैं अपना टर्मिनल ओपन करूँगा। ठीक है, एंड आई विल जस्ट से डॉकर पुश। ठीक है, एंड मेरी इमेज का नेम क्या था, पीयूष गर्ग डेव स्लैश व्हाट वाज द नेम, माई नोड ऐप। सो आई विल से माई नोड ऐप, एंटर। तो अभी वो क्या कर रहा है, वो इस पहले कंटेनर को बिल्ड करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा, जो भी उसकी इमेज बनेगी उसको मेरे hub.docker.com पे पुश कर देगा। तो इसका वेट करते हैं, इसको पुश होने देते हैं। तो पहले ये नोड जिसकी जो इमेज है उसको पुल कर रहा है, तो उसके बाद मेरे कोड को कॉपी करेगा, देन npm इंस्टॉल करेगा, फिर जो इमेज अल्टीमेटली बनेगी उसको वो पुश कर देगा। तो नाउ यू कैन सी दैट मेरा वो पुश हो चुका है। एंड इफ आई रिफ्रेश, मैं अगर hub.docker.com पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, सो यू कैन सी दैट अब मेरे पास 2 रिपोजिटरीज हैं, लाइक 2 डॉकर कंटेनर्स हैं मेरी ईमेल आईडी पे, मेरे hub.docker.com पे। अब मुझे अगर इस नोड ऐप को रन करना है अपनी किसी वर्चुअल मशीन के ऊपर, तो हाउ कैन आई, तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें अपनी वर्चुअल मशीन पे जाना होगा, वहाँ का टर्मिनल ओपन करना होगा, वहाँ पे तुम्हें डॉकर को इंस्टॉल करना है एंड जस्ट यू हैव टू से डॉकर रन इंटरएक्टिव, देन तुम्हारी इमेज का नेम। सो यू कैन से पीयूष गर्ग डेव स्लैश माई नोड ऐप। मतलब अगर तुम इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हो, आई विल नॉट डिलीट दिस पर्टिकुलर इमेज, ओके, मैं डिलीट नहीं करूँगा। तो तुम अपने कंप्यूटर पे ये वाली कमांड रन करके देखना, डॉकर रन इंटरएक्टिव पीयूष गर्ग डेव माई नोड ऐप, एंड येस यू हैव टू गिव द पोर्ट कन्फिगरेशन, वो मत भूल जाना। सो इट विल बी लाइक -p, तो 9000 को मैं क्या करूँगा, 9000 पे मैप कर दूंगा। जैसे ही एंटर करूँगा, पोर्ट ऑलरेडी एलोकेटेड। ओके, सो हेयर इज एन एरर बिकॉज मेरा जो वो पोर्ट है ना वो ऑलरेडी रनिंग है। यू कैन सी दी कंटेनर्स आर ऑलरेडी रनिंग। तो एक काम करते हैं, सभी कंटेनर्स को डिलीट कर देते हैं। सो से डिलीट फॉर एवर। ठीक है, अब रन करते हैं, अब रन हो जाएगा। सो इफ आई से एंटर, नाउ यू कैन सी माई पोर्ट इज रनिंग ऑन 9000 एंड इफ आई गो टू लोकल होस्ट 9000, ठीक है, सो यू कैन सी माई सर्वर इज रनिंग। तो अगर तुम इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हो तो तुम भी इस कमांड को रन करके देखो। सो द कमांड इज डॉकर रन इंटरएक्टिव, देन पोर्ट 9000 को 9000 या तुम किसी भी पोर्ट के ऊपर मैप कर सकते हो, देन द कंटेनर नेम दैट इज पीयूष गर्ग डेव नोड ऐप, एंड यू विल सी दैट सेम, जैसे तुमने ना तो कोई Node.js इंस्टॉल करना ना कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना, सेम नोड सर्वर तुम्हारी मशीन के ऊपर भी रन हो जाएगा। ओके, सो इन प्रोडक्शन लेट्स से तुम्हें और भी बहुत चीज़ें सेटअप करनी है, यू हैव टू इंस्टॉल पोस्टग्रेस, यू हैव टू इंस्टॉल रेडिस। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट हैव अ रन कमांड जिसमें तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे पोस्टग्रेस इंस्टॉल कर सकते हो उबुंटू के अंदर, यू कैन इंस्टॉल रेडिस। तो जो भी तुम्हें इंस्टॉल करना है यहाँ पे कमांड्स लिखते जाओ, और तुम्हारी जो अपनी मशीन है ना उसके ऊपर कुछ भी इंस्टॉल नहीं होगा, हर चीज़ डॉकर कंटेनर के अंदर जाएगी। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज डॉकर, ओके। And after doing your work, it's a good practice to delete these containers, ठीक है। So just delete these images। तो पहला तरीका तो ये है कि like you can select and delete, and if you want to do it from terminal, what you have to do, let's see। तो सबसे पहले डॉकर कंटेनर्स को बंद करते हैं, बिकॉज अगर कोई कंटेनर रनिंग है ना तो तुम उसकी इमेज को रिमूव नहीं कर सकते। सो लेट्स से आई विल से डॉकर कंटेनर ls, which stands for docker container list।
नाउ यू कैन सी दैट मेरे पास एक कंटेनर है जिसकी आईडी है ये और नेम है ये. सो आई कैन से डॉकर कंटेनर rm remove and then I can say this docker is running. तो पहले docker को stop करते हैं. So docker stop this. ठीक है. So yeah, now docker is stopped. Now I can say docker rm container rm. तो अब क्या होगा, ये docker अपने आप डिलीट हो गया, राइट. अब एक काम करते हैं, इमेजेस को भी डिलीट कर देते हैं. सो आई कैन से docker image ls. ठीक है, या फिर तुम ये भी कह सकते हो docker images, एक ही बात है. तो तुम्हारे पास images आ जाएंगी. सो यू कैन से docker image remove rm एंड देन तुम क्या कर सकते हो, इमेज आईडी यहाँ पे दे सकते हो. तो क्या होगा, वो इमेजेस डिलीट होनी शुरू हो जाएंगी. अगर एक ही बार में डिलीट करनी है, यू कैन से क्लीन अप अनयूज्ड डैंगलिंग रिमूव. और जैसे तुम इसको रिमूव करोगे, तुम्हारे सिस्टम से ये इमेजेस रिमूव हो जाएंगी. बिकॉज ये इमेजेस थोड़ी सी लाइक यू नो कुछ MBs की तो होती है, तो ये थोड़ी सी स्टोरेज ले लेंगी. सो अगर तुम उनको यूज़ नहीं कर रहे, जस्ट डिलीट देम. पहले कंटेनर्स को डिलीट करना एंड देन इमेजेस को. सो आई होप दैट यू गॉट एन आइडिया कि डॉकर होता क्या है एंड वाई इट्स यूजफुल, एंड वो डॉकर क्यों यूजफुल होता है हमारे प्रोडक्शन सर्वर पे, बिकॉज हमें कुछ भी बार बार सेटअप नहीं करना पड़ता, करेक्ट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट डॉकर, हाउ टू यूज़ डॉकर. बहुत ही बेसिक गाइड. सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर.